बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशीन की सास ने उसे ताला लगाकर 3 दिन भूखा रखा क्योंकि उसने बेटे की पसंद का खाना न बनाया। शौहर ने कहा, यह तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। हमारी नाक कटवा दी। नौशीन ने रात के वक्त कमरे में अल्लाह को पुकारा, तू देख रहा है मेरे मालिक, तू कब मेरी फरियाद सुनेगा। अगली सुबह मोहल्ले में शोर था कि नौशीन का शौहर किसी हादसे में जख्मी हो गया। सास कहने लगी, ये सब तेरे मनहूस होने की सजा है। पर नौशीन ने बस खामोशी से दुआ में जूं ही हाथ उठाए तो मेरा नाम रिमशा है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं ये मेरे माशरे की एक दुखी औरत मीना की कहानी है, जिसने मुझे समझाया कि हमारा माशरा किस कदर सफाकियत से भरा पड़ा है। वो मेरी दोस्त और हमसाई थी जिसने अकेले इतने दुख बर्दाश्त किए। क्या जिनकी माएँ मर जाती हैं उनका कोई नहीं रहता। वो हिचकियों के साथ रो रही थी और सोच रही थी, ताई ने आज फिर उसे इतना मारा था कि वो अपने जिस्म पर जख्म के निशान गिनती तो शायद गिन ही ना पाती। उसका दिल कर रहा था कि वो कुछ खाकर मर जाए, लेकिन उसे इतनी छोटी सी उम्र में भी माँ की हराम और हलाल की कराई गई पहचान ने ऐसा कुछ भी करने से बाज रखा। वो अक्सर ये सोचते हुए रो देती कि ताई इंसान भी हैं या नहीं, जिनके अंदर कोई एहसास नाम की चीज़ भी दूर दूर तक नहीं। जिस दरिंदगी से वो उसे मारती थी वो इंसान मालूम भी ना होती थी। अपने बच्चों को वो इस कदर प्यार करती थी कि ज़रा भी न लगता कि वो उसके लिए इस कदर दरिंदा सिफ्त हो सकती हैं। वो दुख से हिचकियों के साथ रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई ना था। बाप वहाँ से बहुत दूर कराची में एक फैक्ट्री में काम करता था। 2 महीने के बाद अगर वो आता भी तो 2 दिन गुजार कर चला जाता। इन 2 दिनों में ताई उसे 1 मिनट भी अपने बाप के पास अकेला न छोड़ती कि वो उन्हें उनकी असलियत ना बता दे, और वो इस कदर प्यार का दिखावा करती कि वो हैरान रह जाती, क्योंकि उसका बाप अपनी सारी तनख्वाह ताई लोगों के पास भेजते थे, जिसके लालच में उसके बाप को सर आंखों पर रखते थे और उसके साथ इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त रवैया रखा जाता कि उसकी आधी रात तो रोते हुए ही गुजर जाती। ताई उससे सारे काम करवाती और अगर उसने स्कूल जाने की बात की तो उसकी हालत ऐसी कर देती कि वो दोबारा स्कूल का नाम लेने से भी खौफ खाने लगती। वो 16 साल की हो चुकी थी। उसका भी दिल करता था कि जैसे इरम और हमायना उसकी ताई की बेटियां स्कूल जाती हैं वो भी स्कूल जाए, लेकिन उसकी शायद किस्मत उन जैसी ना थी। वो 8वीं क्लास में थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया। इसी दौरान पढ़ाई छूट गई और दोबारा किसी ने उसकी पढ़ाई की तरफ नजर ही ना की। वो ताई से इस कदर खौफजदा होती थी कि उनके सामने कोई बात करते हुए भी घंटों सोचती। उनके सामने आने से ही उसका दिल किसी पत्ते की तरह लरज रहा होता। आज भी ताई ने उसे स्कूल की एक बात ही मुंह से निकालने पर इतना मारा था कि वो घंटों सिर्फ यही सोचती रही थी कि उसकी किस्मत में बस यही कुछ है। लेकिन स्कूल जाने पर वो इस कदर बजित थी कि उसने अब सोच लिया था कि अब जब भी उसके बाबा आएंगे वो उनसे कहेगी कि उसका यहाँ दिल नहीं लगता, उसे भी अपने साथ ले जाएं। अगले दिन वो सोकर उठी तो उसके जिस्म का हर हिस्सा दर्द कर रहा था, लेकिन उसने उठते ही किसी रोबोट की तरह झाड़ू पकड़ लिया था कि अगर वो सफाई टाइम पर ना करती तो उसे पूरा दिन ताई की ठोकरों की नजर होना था। उसने जल्दी जल्दी सारी झाड़ू लगाई और सारी सफाई की। अभी वो सफाई करके फारिग हुई थी कि ताई ने कपड़ों का एक नया अंबार उसके सामने फेंक दिया कि धो दो। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन खाना सिर्फ उस सूरत मिलता जब ताई के हर काम को वो बखुशी सर अंजाम दे देती। उसने एक नज़र आसमान की तरफ देखा, उसने एक नज़र आसमान की तरफ देखा और फिर उस कपड़ों के ढेर को। 2 आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिर पड़े। वो भूख की कच्ची नहीं थी, लेकिन उसने कल सुबह का खाना खाया था। रात भी ताई ने स्कूल वाली बात पर इतना मार कर खाना भी नहीं दिया था, इसीलिए अब उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे अभी चकरा कर गिर जाएगी। उसने दिल में सोचा कि अगर यूं ही खड़ी किस्मत पर रोती रही तो कोई फायदा नहीं, अगर जल्दी से काम निपटा लेगी तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा उसके लिए। वो जल्दी से बाजू लपेट कर बैठ गई। इतनी छोटी सी उम्र में उसने न जाने हुनर कैसे सीख लिए थे या उसकी किस्मत ने सिखा दिए थे। वो कपड़े धो रही थी जब ताई भागती हुई आई और उसे बाजू से पकड़कर उठाया और बोली, चल मीना, कपड़े छोड़ और जाकर जल्दी से अपने कपड़े बदला। वो हैरान ताई का मुंह देख रही थी। इतनी तो उसमें भी हिम्मत ना थी कि उनसे पूछती कि ऐसी मेहरबानी अचानक क्यों उन्हें याद आ गई। ताई ने जब उसे हैरान देखा तो गुस्से से घूर कर बोली, तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? मैं क्या कह रही हूँ? जाओ यहाँ से और जाकर कपड़े बदल लो। लेकिन ताई, बाकी के कपड़े? वो हकलाते हुए बोली कि ताई कहीं उसकी बात पर ही गुस्सा करके उसे मारने ना लग जाए। तुम्हें किसने कहा कि कपड़ों की फिक्र करो? जब मैंने एक बात कह दी तो उसका तुम पर असर नहीं होता। अब वो वाकई गुस्से में आ गई तो मीना भी जल्दी से वहां से अंदर की जानिब बढ़ गई
कि ये ना हो कि ताई के गुस्से का गजब सहना पड़े। उसको एक छोटा सा कमरा जो पहले उसकी माँ का था वो दिया गया था। उसमें सारा सामान भी था। उसमें सामान भी सारा उसकी माँ का ही था जो वो इस्तेमाल करती थी। एक बेड, अलमारी और एक सोफे से आरास्ता वो सादा सा कमरा था जो उसके लिए एक महल के बराबर था, जहां वो सुकून का आज़ादी से सांस ले सकती थी। ये अलग बात थी कि सिर्फ रात को ही उसे वो कमरा मुयस्सर होता, बाकी सारा दिन ताई उसे जानबूझकर कामों में उलझाए रखती। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और जल्दी से वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई, क्योंकि ताई ने कहा था कि अच्छे से कपड़े पहनना। तो वो अगर अमल ना करती तो ताई को मजीद बहाना मिल जाना था। लेकिन वो हैरान थी कि न जाने ताई ऐसा क्यों कह रही हैं। वो नहाकर कपड़े बदलकर तैयार होकर बाहर की सूरत हाल देखने को बाहर चली गई कि ताई से मालूम कर सके कि उसने उनके हुक्म की तामील कर ली है, अब क्या करना है। उसे बाहर कोई भी दिखाई न दिया। वो ताई के कमरे की जानिब बढ़ गई तो उसे कमरे के बाहर बातों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने गौर किया तो ताई और ताया के अलावा भी एक मानूस सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो पूछ रहे थे कि मीना कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अल्लाह जाने मीना कहाँ है, सुबह से तैयार हो रही थी, बस सारा दिन इन लड़कियों को तैयारी से ही फुर्सत नहीं मिलती। माँ का भी एहसास नहीं करती। इतने कपड़े धो धो कर भी कमर टूट रही है मेरी। अब बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ रहा है कि इतना काम कर सके। ताई की बात पर वो अपनी जगह साकत हो गई। अरे भाभी, आप मीना को भी काम पर लगाया करें, कल को उसकी शादी भी करनी है। इस तरह तो वो कामचोर हो जाएगी। फिर वो मानूस आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अरे इकबाल, मैं कहती हूँ कि बिन माँ की बच्ची से काम करवाऊँ तो ये ना कहे कि मेरी माँ नहीं है तो इसीलिए। बस ताई ने एक सरदा भरते हुए बोली। तो मीना को लगा कि एक आसमान उसके सर पर गिरा है। मेरी दोनों तो फिर भी हाथ बटा देती हैं, लेकिन मीना को नहीं कहती मैं। मीना सोच कर रह गई कि जिन्होंने आज तक उठकर पानी भी नहीं पिया था वो भी मीना से ही मंगवाती थी। उनकी तारीफें हो रही थीं। ताई फिर से बोली, मीना को तो स्कूल का भी कोई शौक नहीं था। मैंने तो उसे स्कूल का कहा था, वो साफ इनकार कर गई कि मुझसे नहीं इन पढ़ाइयों की उलझनों में पड़ा जाता। ताई और न जाने क्या क्या कह रही थी, लेकिन वो मजीद कुछ सुनने की हिम्मत न रखती थी, इसीलिए कदम बढ़ाती अपने कमरे में वापस आ गई। वो समझ गई कि अब उन्हें स्टेशन से लाने के लिए कॉल की होगी, तो ताई ने इसीलिए मकारी से उसे जल्दी जल्दी तैयार होने का कह दिया, क्योंकि उसके अब्बा जब भी कराची से आते स्टेशन पर आकर भाई को फ़ोन करते कि वो उन्हें वहां से ले जाएं, और ये भी ताई का ही इसरार था कि वो खुद उन्हें स्टेशन पर से लाकर खुशी महसूस करते हैं, और बाबा अपने भाई और भावज की इस कदर मोहब्बत पर सरशार हो जाते। वो अपने कमरे में आकर ज़ारो कतार रोने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उसके बाबा खुद उसके कमरे में आ गए। ताई जो उसके बाप को दिखाना चाहती थी कि तैयार हो रही है, उसे बेड के पास ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठकर गड़बड़ा सी गई। मुझे लगता है कि आज मीना को फिर अपनी माँ की याद आ रही है। अक्सर ऐसा होता है, सारा सारा दिन कमरे से नहीं निकलती और अपनी माँ को याद करती रहती है। वो उसके बाप के साथ ही आई थी, तो मीना को यूं देखकर जल्दी से बोली। मीना का बाप आगे बढ़कर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। क्या हुआ मीना? इकबाल ने नरमी से बेटी का बाजू पकड़कर साइड पर करना चाहा, तो मीना भी बेअख्तियार होकर जल्दी से बाप के गले लग गई और ज़ारो कतार रोने लगी। उसकी ताई को तो बस न चल रहा था कि मीना का मुंह ही तोड़ दे। बेटी को इस तरह रोते देखकर इकबाल भी परेशान हो गया। अरे क्या हो गया है मेरी गुड़िया को, इस तरह क्यों रो रही हो? वो फिक्रमंदी से बोला। लेकिन मीना फिर भी ऐसे ही रोती रही। अरे माँ याद आ रही होगी इकबाल, तुम पीछे हटो, इस तरह ज्यादा रोएगी। चल जा मीना, अपने बाबा के लिए कुछ लेकर आ। उन्होंने जल्दी से मीना को पीछे करना चाहा। इकबाल का दिल किया कि अपनी बेटी को यूं ही अपने पास रखे और पूछे कि वो क्यों रो रही है, लेकिन उसकी ताई ने मौका ही न दिया और उसे जबरदस्ती उसके साथ से हटा दिया और बोली कि तुम्हारे बाबा भी कह रहे हैं कि कुछ करोगी तो करना आएगा। जाओ, फ्रिज में आम पड़े हैं, अपने बाबा के लिए उनका जूस बना कर लाओ। उसने अपनी तरफ से इकबाल के सामने नॉर्मल अंदाज में बात की, लेकिन उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से लफ्जों को चबाते हुए बोली, और फिर वो ताई के डर से भागती हुई किचन में चली गई। और इकबाल यही समझा कि वो अपने बाप के सामने रोना नहीं चाहती, इसीलिए वहां से चली गई। वो जल्दी जल्दी जूस बना रही थी जब ताई उसके पास आई और जहर खुन लहजे में उसकी तरफ देखा। वो घबराई घबराई सी काम कर रही थी, लेकिन ताई के डर से उसके हाथ लरज रहे थे। तुम मजलूम हो, वो आगे बढ़कर उसके बाल पकड़ती हुई बोली। तो एक कराह उसके मुंह से निकली। ये जो तुम अपने बाप के सामने मजलूमियत के ड्रामे रचाती हो ना, मेरा दिल करता है कि तुम्हें जान से मार दूं। वो इंतहाई नफरत से बोली। तो मीना तकलीफ की शिद्दत से सिर्फ कराह कर रह गई। मीना खुद को बेबस महसूस कर रही थी कि वो इतनी मोहब्बत करने वाले बाप के होते हुए भी ऐसे जुल्म सह रही है। चल जल्दी जूस लेकर आ और अपनी शक्ल फ्रेश करके आना।
वरना तेरे बाप ने तो कल चले जाना है, लेकिन तूने यहीं मेरे टुकड़ों पर पलना है। ताई एक झटके से उसके बाल छोड़कर वहां से चली गई और वो दुख से सिर्फ सिसक कर रह गई। वो ताई के बताए गए तरीकों के मुताबिक मुंह धोकर फ्रेश होकर जूस लेकर अपने बाबा के पास चली गई। ताई भी वहीं बैठी थी। उसने एक घबराई हुई नजर ताई पर डालते हुए जूस अपने बाप को दिया तो बाप बगौर उसका चेहरा देखने लगा और उसे अपने पास बुला लिया। इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो मेरी गुड़िया, उसके बाबा ने उसे मोहब्बत पाश लहजे में कहा। मोहब्बत तो वो पहले भी उससे बेतहाशा करते थे, लेकिन अब उसकी माँ के वफात के बाद वो कुछ ज्यादा ही हसास हो गए थे। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि उनकी बेटी के साथ क्या क्या जुल्म होते। ऐसी मोहब्बत पर उसकी आंखें दोबारा नम हो गईं, लेकिन ताई के डर से वो छुपा गई। उसके बाबा ने उससे बातें की, लेकिन वो सिर्फ हूं या हाँ में जवाब देती। उसके बाबा बहुत परेशान हुए। पहले तो वो जब भी आते तो उसकी ऐसी कंडीशन देखकर समझते कि शायद अपनी माँ की अचानक मौत की वजह से वो यूं हो गई है, लेकिन जो उसकी भावज बताती उस लिहाज से तो वो ये कहती कि वो बहुत खुश रहती है, सारा दिन आराम करती है। खैर, उसका बाप एक दो दिन मजीद रहकर चला गया। उसका बाप अपने कमरे में सोता तो रात को उसकी ताई उसे वहां भी सोने न देती कि वो जवान बेटी और बाप का अकेले कमरे में सोना मुनासिब नहीं समझती। इसीलिए जब उसका बाप आता वो ताई के कमरे में सोती और ताया और उसके बाबा एक साथ सोते, यानी उसको अकेले में अपने बाप से बात करने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते। यहां तक कि उसका ताया भी ताई का भरपूर साथ देता और वो सगे रिश्तों का इस कदर पत्थर दिल होना देखकर भी दुखी होती। बाप के जाने के 2-3 दिन तक तो वो बात बेबात थप्पड़ खाती रही, लेकिन फिर कुछ बेहतरी आई कि किसी बात का जुर्म बनाकर ही मार पड़ती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। वो यूं ही खड़ी खाना बना रही थी जब जमाइना भागती हुई उसके पास आई। अरे मीना, ये मेरा सूट प्रेस कर दो जरा, मुझे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना है और जरा जल्दी करना, मैं लेट हो रही हूँ। अमायना अपनी बात कहकर सूट उसके हाथ में पकड़ाकर उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहां से चली गई। और अब वो देख रही थी कि अगर खाना वक्त पर ना बना तो ताई का गजब देखना पड़ेगा, और अगर सूट प्रेस ना किया तो भी उसी को अजाब सहना पड़ता। वो सोचती हुई चूल्हे के नीचे से आंच हल्की करती हुई सूट प्रेस करने चली गई। लेकिन जिनके नसीब में स्याही हो वो एक तरफ से आंच हल्की कर कर गई, दूसरी तरफ से करना भूल गई। वो जल्दी से शर्ट प्रेस कर रही थी जब उसे कुछ जलने की स्मेल आई। वो भागती हुई किचन की तरफ गई तो सारा खाना जल चुका था। अभी वो इसी परेशानी में खड़ी थी कि क्या करे, तभी उसे हमायना की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जो चीखते हुए उसे आवाज़ दे रही थी। वो लरसते दिल के साथ बाहर गई तो अगला मंजर उसका दिल दहला गया, क्योंकि वो हमायना की शर्ट पर स्त्री यूं ही छोड़कर किचन में चली गई थी। तो अब वो भी जल चुकी थी और उसके दरमियान एक बहुत बड़ा सुराख उसका मुंह जला रहा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। हमायना ने रोते हुए गुस्से से अपनी माँ को आवाज़ दी, मामा देखें, इस मनहूस मारी ने मेरा नया ड्रेस जला दिया। ताई बेटी की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई और बेटी के नए ड्रेस की ऐसी सूरत हाल देखकर ताई ने पास पड़े बेटे के बेल्ट से उसके ऊपर हमला कर दिया और जोर जोर से उसे मारने लगी। तुम्हारी कमकली की वजह से मेरी बेटी का इतना महंगा सूट जल गया, अब इसके पैसे तेरी माँ अदा करेगी। वो गुस्से से उसे मार रही थी और साथ ही साथ उसकी मरी हुई माँ को कोसने दे रही थी। मीना जमीन पर गिरी, चीखते हुए खुद को बचाने की कोशिशें कर रही थी। तभी अचानक दाखिली दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन उसकी ताई को सुनाई न दी और उसके छोटे बेटे ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मीना रोते हुए खुद को बचाने की कोशिशें कर रही थी। दरवाजे में खड़ा वजूद जैसे इस सारे अमल को देखकर एकदम भौंचका कर रह गया। मीना की नज़र जब दरवाजे पर पड़ी तो वो भागती हुई जाकर अपने बाप के गले से लिपट गई। उसकी ताई ने जब मुड़कर देखा तो एक कयामत उसके लिए तैयार थी। सामने इकबाल को खड़ा देखकर उसके रंग ही उड़ गए। उसने बेल्ट पीछे छुपाना चाहा, लेकिन इकबाल इस कदर तैश में था कि साथ में लिपटी मीना को भी चुप करवाने की कोशिशें नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ अपनी भावच की तरफ देख रहा था। हमायना भी घबरा कर इधर उधर देखने लगी। मीना का ताया कुछ न कमाता था, उनका घर इकबाल की कमाई से ही चलता था। अब अगर इकबाल उनसे मुंह मोड़ लेता तो वो क्या करते, ये सोचते ही उसकी ताई जल्दी से आगे बढ़ी और बोलने की कोशिशें करने लगी। लेकिन इकबाल ने उसके बोलने से पहले ही अपना हाथ हवा में लहरा दिया और बोला कि बस भाभी, अब कुछ भी बोलने की कोशिश न करना, ना ही कुछ बोलने का कोई फायदा है। जो मेरी बेटी के साथ होता रहा होगा वो सब मुझे पता चल गया। पता है मैं बगैर बताए क्यों आया? क्योंकि मुझे अपनी गुड़िया बहुत परेशान लग रही थी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए मेरा दिल बेचैन हुआ तो मैं आ गया। इकबाल शदीद इश्तहाल में था। चलो मीना, अब मैं तुम्हें यहाँ एक सेकंड भी नहीं छोड़ूंगा और बहुत जल्द हम अपना सामान भी ले जाएंगे। कैसी आस्तीन की सांप निकली आप तो भाभी। वो गुस्से से भरा बैठा था।
तभी हिम्मत करके उसकी ताई ने जबान हिलाई। अरे इकबाल, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ, बैठकर बात करते हैं। वो हकलाते हुए अपनी बात मुकम्मल कर रही थी, लेकिन इकबाल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो उनको मुकम्मल नज़रअंदाज करके मीना को वहां से लेकर बाहर की जानिब बढ़ गया। उसकी ताई अपनी रोजी रोटी का आखिरी सहारा बचाने पीछे गई, लेकिन वो उनकी सुने बगैर मीना को वहां से कराची ले आया और उसको मेडिसिन दिलवाई। कुछ अरसे बाद उसके जख्म मंदमिल हो गए। उसने अपने साथ होने वाले ताई के सारे जुल्म बताए तो इकबाल का दिल दुख से भर गया कि बाप के होते हुए भी उसकी बेटी ने इतने दुख झेले। मीना अब स्कूल जाने लग गई थी। वो मैट्रिक के पेपर देकर रिजल्ट का इंतजार करने लगी। उसके बाबा एक जूते वाली फैक्ट्री में मैनेजर थे। वो फैक्ट्री के मालिक के घर में ही रहते थे। एक साइड पर उन्हें 2 कमरे और एक किचन बनाकर रिहाइश दी गई थी। उसके बाबा चाहते थे कि वो अलहदा मकान में रहें, लेकिन मीना अकेले रहने से घबराती थी। चूंकि अब स्कूल नहीं जाती थी, इसीलिए वो मालिक के घर चली जाती। उनकी सिर्फ एक ही इकलौती औलाद थी जिसके साथ उसकी अटैचमेंट हो गई थी, और अब वो दोनों बहुत तवील वक्त बातों में गुजार देती। मालिक की बीवी भी बहुत रहमदिल और खुश अखलाक थी। एक दिन वो यूं ही बैठी उससे बातों में मसरूफ थी। उसकी मामा खाना बना रही थी। खाना भी वो वहीं खाते थे। ये सब उनकी रहमदिली की बदौलत था। अचानक बिया की मामा की फ़ोन की रिंग बजी तो बिया ने देखा कि उसके बाबा की कॉल थी। उसने जल्दी से कॉल उठाई तो बाबा की अगली बात पर बिया के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसने गर्दन नफी में हिलाते हुए मीना की तरफ देखा, जो उसका ऐसा रिएक्शन देखकर परेशान हो गई थी। मीना ने आगे बढ़कर पूछा कि बिया क्या हुआ, तो जो बिया ने अटकते हुए बयान किया वो सुनकर मीना को लगा कि सातों आसमान उसके सर पर गिरे हैं। वो सकते में फटी फटी निगाहों से बिया को देख रही थी और ऊंची ऊंची चीखने लगी। बिया उसे संभालने की नाकाम कोशिशें करने लगी। बिया की मामा बाहर आई तो बिया ने उन्हें भी सूरत हाल बताई। वो भी सुनकर रोने लग गई और मीना को संभालने लगी। लेकिन मीना की एक ही रट थी कि प्लीज कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही आधे घंटे बाद एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मीना को लगा कि उसका दिल फट जाएगा। उसके बाबा को हार्ट अटैक आया और अस्पताल जाते जाते ही वो रास्ते में ही जान की बाजी हार गए थे। काफी दिन तो इस सदमे में रही वो, न किसी से कोई बात करती, बस चुप रहती। बिया और उसकी मामा ने उसका पूरा साथ दिया। वो हर वक्त उसकी दिलजोई करती रहती और बिया तो उसके साथ ही रहती। वो कुछ बेहतर हुई तो अब उसको ये सोच खाई जा रही थी कि अगर उन्होंने भी उसे घर से निकाल दिया तो वो क्या करेगी। ताई का ख्याल आते ही उसने झुरझुरी से ली। अब वो अपने क्वार्टर में जाने के बजाय इधर ही उनके साथ बिया वाले कमरे में रहती थी। एक दिन बिया, उसके बाबा और मामा सारे बैठे हुए थे तो मीना ने बात की कि वो उन्हें उसे अपने घर में बतौर मुलाजिम रख लें। वो सारा काम कर दिया करेगी और बदले में उसे सिर्फ खाना और रिहाइश दे दें। उसकी बात सुनकर बिया की माँ को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि वो उसको अपनी बेटी समझते हैं और वो भी बिया की तरह एक बेटी की हैसियत से ही ऐसे ही उनके घर में रहे। लेकिन मीना को ये बात गवारा न थी। उसने बहुत इसरार किया तो बिया के बाबा ने बताया कि उसके नाम पर उसके बाबा ने एक प्लॉट ले रखा है और एक मकान भी उसके नाम पर है, तो वो फिक्र न करे। अगर उसे वहां ऐसे रहना गवारा नहीं है तो वो उस मकान को किराए पर दे देते हैं। उससे जो आमदनी होगी वो उसे अपने खर्च के लिए इस्तेमाल कर ले। तो मीना भी राजी हो गई। दिन गुजरते गए। बिया की मंगनी हो गई थी और उसके बाबा उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन वो साथ मेरी भी करना चाहते थे। एक दिन यूं ही बिया के रिश्ते की बुआ आई तो उन्हें वो अपने बेटे के लिए बेहद पसंद आई। बिया के बाबा को भी रिश्ता मुनासिब लगा। उन्होंने उससे शादी का पूछा तो वो भी कुछ न कह सकी। इस तरह उसकी और बिया की इकट्ठी शादी हो गई। बिया ब्याह कर अपने ननियाल चली गई और मीना ब्याह कर साजिद के घर आ गई। शादी के शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। सब लोग बहुत अच्छे थे। सबसे बढ़कर साजिद बहुत अच्छा था। वो उसे हाथ का छाला बनाकर रखता था और इस तरह उसका ख्याल रखता था गोया कि उसके सिवा उसे दुनिया में कोई भी काम ना हो। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और उसकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक औलाद की खुशी से महरूम थी। ऐसे ही हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था तो मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मीना की तरह साजिद भी माँ बाप का इकलौता बेटा था। जब औलाद न हुई तो माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी के मुतालिक कहना शुरू कर दिया, लेकिन वो इस बात पर किसी तौर भी राजी न हुआ। उसकी एक ही जिद थी कि वो किसी भी तौर दूसरी शादी नहीं करेगा और मीना को दुख नहीं पहुंचाएगा। एक दफ़ा तो उसने कह भी दिया कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने मीना से इतने गुस्से वाला रवैया अपनाया कि मीना ने दोबारा ऐसी बात न की। मीना खुद की किस्मत पर रश करती थी कि उसका शौहर उससे इस कदर मोहब्बत करता है। साजिद पहले तो किसी स्टोर पर काम करता था, लेकिन फिर उसने अपना एक स्टोर बना लिया था जिस पर वो सुबह से शाम तक रहता था। घर के हालात भी अच्छे चल रहे थे। एक दिन यूं ही बिया के वालिदैन की
एक्सीडेंट में वफात की खबर ने मीना को तोड़ कर रख दिया। उस वक्त भी साजिद ने उसे बहुत सपोर्ट किया, वो उसका बेहद ख्याल रखता। खैर आहिस्ता आहिस्ता मीना भी उस हादसे को भूलने लगी और साजिद की मोहब्बत को ही अव्वल और आखिर समझती। लेकिन अब कुछ दिनों से साजिद का रवैया भी बदलने लगा। वो बहुत ज़्यादा लेट घर में आता था। मीना भी पूछती तो वो यही कहता कि काम की वजह से बहुत लेट हो जाता है। मीना भी ज़्यादा ना कुरेदती कि कहीं वो तंगी ना आ जाए। लेकिन अब तो ऐसा होने लगा कि साजिद पूरी पूरी रात घर से बाहर रहने लगा। अब मीना को परेशानी होती, वो पूछती तो वो वही कहता कि स्टोर में रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से काम भी बढ़ गया है, इसीलिए वो आते हुए लेट हो जाता है। अगर थोड़ा टाइम रहता है तो वो उधर ही नींद पूरी कर लेता है। अब मीना को भी गुस्सा आता कि वो काम को खुद पर इस कदर हावी कर रहा है कि उसे अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं रही। न वो नींद पूरी करता है और ना खुद से खाता है। उसका इस बात पर झगड़ा होने लगा, लेकिन वो हर दफ़ा टाल देता। अब तो वो झगड़े में मोहब्बत की जगह उकताए हुए लहजे में बोलता। मीना को दुख तो होता, लेकिन वो यही सोचती कि काम का बोझ उसने ज़्यादा अपने सर पर ले लिया है, इसीलिए वो ऐसे करता है। साजिद के बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और एक दिन यूं ही वो जहाने फ़ानी से कूच कर गए। अब मीना और साजिद की माँ अकेले घर में होते तो अकेली औरतों का घर में गुजारा नहीं होता। मीना ने अपनी सास से बहुत दफ़ा साजिद की शिकायत की कि उससे कहें कि वो जल्दी घर आया करे, लेकिन वो भी ये कहकर टाल देती कि कोई बात नहीं बेटा, काम बहुत ज़्यादा होता है, तुम ज़्यादा इस बात पर तवज्जो न दिया करो, बल्कि सुकून से सो जाया करो। मीना को उनकी बात सुनकर दुख सा हुआ कि उसका शौहर सारी रात घर से बाहर होता है और मैं इस बात की फिक्र भी ना करूं। मीना मुझसे अपनी परेशानी शेयर करती तो मैं उसे तसल्ली देती कि कोई बात नहीं, तुम सब्र से काम लो और दुआ किया करो। खैर मीना ने दोबारा उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन साजिद से आए रोज़ उसका झगड़ा हो जाता। वो कुछ देर के लिए घर आता और झगड़ा करके चला जाता। फिर मीना ने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अब मीना उसे कुछ नहीं कहती थी। जब मीना ने उसे उसके हाल पर छोड़ा तो उसने भी ये बात नोट कर ली कि मीना खामोश रहने लग गई। मीना उससे बात न करती तो फिर दोबारा से पुराना साजिद वापस आने लगा। वही मोहब्बत, वही अपनायत। मीना को लगा कि साजिद को खुद ही एहसास हो गया है। उसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मेरा साजिद बदला नहीं। वो उसका तल्ख रवैया और बातें भी सब भूल गई। मैं उसकी हमसाई थी, वो मुझसे हर बात शेयर करती थी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मोहल्ले में खबर फैल गई कि मीना घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई है। मैं बेहद हैरान हुई कि मीना ऐसी लड़की नहीं थी, मीना ऐसा कैसे कर सकती थी। दिन गुजरते गए। 2 साल के बाद मेरी मीना से मुलाकात हुई और मैंने उससे पूछा कि वो घर क्यों छोड़कर आई है, तो मीना मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले गई और बताने लगी कि एक दिन वो यूं ही बाजार गई तो जैसे ही घर वापस आई तो ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। जब वो अपने कमरे में गई, वहां मेरे बिस्तर पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं थक से रह गई। उस आदमी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी, इसीलिए उन्हीं कदमों वापस पलटी और अपनी सास के कमरे में उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई न दी। मैंने ऊंची ऊंची आवाज़ में उन्हें पुकारना शुरू किया, लेकिन वो तो ऐसे जैसे घर में मौजूद ही नहीं थी। सारे घर को छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लेकिन इस दौरान वो आदमी बिल्कुल सुकून से ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसका रोज का मामूल हो। अब मुझे शदीद डर लग रहा था कि न जाने कौन आदमी है और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहा है और मेरे साथ क्या करेगा। मैं घर का मेन दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी जब उस आदमी ने आकर दरवाजे को लॉक कर दिया। मैं शदीद डर गई, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखते हुए गुस्से से उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और मेरी इजाज़त के बगैर मेरे बिस्तर पर क्यों बैठे हुए थे। तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि तुम मरने वाली हो और मैं तुम्हें संभालने आया हूँ, तुम्हें गुस्ल देने आया हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे घर में तो कोई भी मौजूद नहीं है, ना ही तुम्हारी सास और ना ही तुम्हारा शौहर। मैं हैरत से उसका मुंह देखने लगी और पूछने लगी कि क्या मतलब है तुम्हारा, मेरी सास और मेरा शौहर कहाँ गए हैं। तो वो कहने लगा कि तुम जैसे मरने लगी हो वैसे ही वो भी मर गए हैं। उसकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यही लगा कि वो सच कह रहा है। इतना बड़ा सदमा मैं बर्दाश्त न कर सकी और चकरा कर वहीं गिर गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे जब दोबारा होश आई तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखकर जगह पहचानने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बिल्कुल सुन्न हुआ पड़ा था। मैंने इधर उधर देखा तो मैं अपने घर पर मौजूद नहीं थी। जल्दी से उठने की कोशिशें करने लगी और कुछ ही देर में कोशिशें कामयाब भी हो गईं। मैं किसी चारपाई पर लेटी थी और हैरानी से आगे को बढ़ी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र अगले मंजर पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहां बाहर जानवर ही जानवर थे। इतने ज़्यादा जानवर मैंने कभी नहीं देखे थे, इसीलिए उन्हें देखते ही मैं डर सी गई। मैं बाहर की तरफ निकल गई।
मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था। लेकिन फिर आगे जाकर कुछ अजीबोगरीब किस्म की लिबास वाली औरतें मिली, जिनके लिबास ऐसे थे कि मैंने ऐसा हुलिया भी शायद जिंदगी में पहली बार ही देखा था। वो तो न जाने किस किस्म के लोग थे, जो आपस में अजीबोगरीब बोली बोल रहे थे। और वहां छोटी छोटी बनी दुकानों में मौजूद ऐसी चीजें मैंने पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैं हैरानी से कभी उनके मुंह की तरफ देखती और कभी याद करने की कोशिश करती रही कि आखिर मैं हूं कहाँ, और मेरे साथ आखिर हुआ क्या है, और मैं यहां कैसे पहुंची। वो लोग मुझे मजीद हैरानी से मुंह उठाए देख रहे थे। तभी अचानक से मुझे याद आया कि जब मैं बाजार से गई थी तो वहां एक आदमी बैठा था, और उस आदमी ने जो गुफ्तगू की थी वो मुझे याद आई। मैंने एकदम से अपने कानों पर हाथ रख लिया और बोलने लगी कि नहीं नहीं। मैं सोचने लगी कि शायद वाकई मैं मर चुकी हूं। मैंने दोबारा से इधर उधर देखा और लगा कि वाकई ही ये मरने के बाद की कोई जगह है, और ये लोग भी उस दुनिया के नहीं हैं, शायद इसी दुनिया के हैं जो मरने के बाद होती है। अब मैं अपने शौहर साजिद को याद करके रोने लगी। तभी वो आदमी जो मुझे मेरे घर पर मिला था मुझे दिखाई दिया। वो मेरे पास ही आ रहा था, और तब मुझे समझ में आई कि मैं मरी नहीं हूं, बल्कि वो आदमी मुझे कहीं और ले आया है। वो मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर उस जगह जाने लगा जहां मैं मौजूद थी। लेकिन मैं चीखने लगी, लोगों को मुतवज्जह करने लगी, मगर हैरानी की बात यह थी कि लोगों ने मेरी तरफ कोई तवज्जो ही न दी और अपने कामों में मशगूल रहे। वो मुझे घसीटते उसी कमरे नुमा घर में ले आया और कहने लगा कि चुप कर जाओ, रोने का कोई फायदा नहीं है। मुझे उस आदमी पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था। मैं इंतहाई गुस्से से कहने लगी कि मेरे शौहर को पता चल गया तो वो तुम्हारी टांगे तोड़कर रख देगा। मेरी बात सुनकर वो ऊंची ऊंची कह कह लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, अरे लड़की, तुम न जाने किस दुनिया में रहती हो जो अभी भी अपने शौहर से उम्मीदें लगाए फिरती हो। तुम्हारा शौहर ही तो है जिसने तुम्हें इस दलदल में फेंका है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं चीखते हुए कहने लगी, अपने गुनाह छुपाने के लिए मेरे शौहर पर इल्जाम लगाते हो? खबरदार, अगर मेरे शौहर के बारे में कोई बात कही तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़कर रख दूंगी। और मेरा शौहर कहाँ है, बताओ मुझे जालिम इंसान। मैं झगड़ते हुए कहने लगी तो वो मेरी बात सुनकर डरने के बजाय ऊंची आवाज में हंसते हुए कहने लगा, लो भाई, एक तो भला करो और एक भला ही गले पड़ जाता है। मुझे तो तुम्हारी जान बचानी ही नहीं चाहिए थी, तुम तो उल्टा मेरे ही गले पड़ रही हो और अपने शौहर को नेक पारसा समझ रही हो जिसने तुम्हें खत्म करने का कहा था। मैं उसकी बात सुनकर धक से रह गई और चीखने लगी कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो कहने लगा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ठीक है, तुम्हें वहां लेकर चलता हूं जहां पर तुम्हारा शौहर मौजूद है। उसकी मौजूदा हालत तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम खुद ही देख लेना कि कैसी होगी। मुझे यकीन था कि मेरा शौहर बहुत अफसरदा होगा क्योंकि मैं उसके साथ नहीं होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, बल्कि मैं अपने शौहर से कहूंगी कि तुम्हें अभी के अभी पुलिस से पकड़वाए। पता नहीं कहां किस दुनिया में ले आए हो मुझे अगवा करके। तो वो कहने लगा, ठीक है, अगर तुम सच्ची निकली तो जो तुम कहोगी मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं सच्चा निकला तो मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें माननी है। तो वो कहने लगी कि मुझे शर्त बताओ, लेकिन वो ना माना और कहने लगा, जब वक्त आएगा तो शर्त तभी बताऊंगा। यह सुनकर मुझे कोई फिक्र ना हुई क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा शौहर कभी भी झूठा नहीं हो सकता। मैंने उसे कहा कि मुझे अभी के अभी जाना है, लेकिन वो कहने लगा कि अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि वो इलाका काफी दूर है, तो हम कल जाएंगे। मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया कि वो मुझे यहां उठाकर ले आया है जहां ना मैं किसी को जानती हूं और ना कुछ और। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे घर से उठाने की। मैं उस पर चीखती रही। वहां पर न जाने कैसी अजीब अजीब औरतें थीं जो अजीब किस्म की जबान बोल रही थी और मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अछंबा हूं। मुझे उनसे अजीब किस्म की चिढ़ हो रही थी और मेरा दिल कह रहा था कि मैं उठकर उसके पास पहुंच जाऊं। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन न जाने मैंने कैसे कांटों पर गुजारा, और वो रात तो मेरे लिए ऐसी थी जैसे कयामत की रात हुई। मुझे यही टेंशन खाई जा रही थी कि जब मेरे शौहर को पता चलेगा कि मैं घर पर मौजूद नहीं तो न जाने उसकी हालत कैसी होती होगी, और एक रात घर से बाहर रहना भी मुश्किल तरीन है। ये कोई इस आदमी की चाल होगी जो उससे पैसे वसूल करेगा। ये सोचकर मुझे उस आदमी से शदीद नफरत हो रही थी जो मुझे यहां लेकर आया था। अगले दिन वादे के मुताबिक वो आदमी मुझे लेकर सफर पर निकल पड़ा। एक तो मेरा दिल डरा सहमा हुआ था कि अब भी न जाने वो मुझे मेरे घर ही लेकर जाएगा या कहीं और ही ले जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यकीन करते हुए उसके साथ चल पड़ी। तकरीबन 6-7 घंटों के सफर के बाद मुझे अपने शहर की पहचान हुई तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरा दिल किया कि मैं उस आदमी को छोड़कर खुद ही चली जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि चलो, इस तरह तो ये भाग जाएगा, इसे पुलिस के हवाले भी तो करूं ताकि आइंदा से ये किसी और के साथ ऐसी हरकत ना करे। मेरा घर आया तो मेरा दिल किया
कि मैं भागकर अपने घर चली जाऊं, लेकिन उस आदमी ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, खबरदार, अगर कोई चीखे चिल्लाई तो मैं तुम्हारे घर ले आया हूं, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे शौहर की असलियत दिखाने के लिए। अब चुपचाप मेरे साथ आओ। मैं उसकी बात के मुताबिक चुपचाप से दबे कदमों अपने घर में दाखिल हुई, क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। अपने कमरे के करीब पहुंचकर मुझे कमरे से बातों की आवाज़ आई, तो उस आदमी ने मुझे वहीं खड़ा होने का कहा और खुद भी वहां खड़ा हो गया। कान लगाकर बातें सुनी तो बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहां वो आवाज़ साजिद की ही थी। वो कह रहा था कि उस बांध से मुझे क्या मिलना था, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अच्छा हुआ उसका काम खत्म हो गया, अब तक तो उसकी लाश भी गल सड़ गई होगी। ये साजिद मेरे मुतालिक ही तो बात कर रहा था। मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। तो तुम्हें अगर उससे मोहब्बत नहीं थी तो तुम इतने साल उसके साथ क्यों रह रहे थे? ये एक इंतहाई खूबसूरत आवाज़ थी जो किसी लड़की की थी। तो दोबारा से साजिद बोला, उसके नाम जो जायदाद थी वो उसके जिंदा रहते हुए मुझे कभी भी नहीं मिल सकती थी, और अगर मैं उससे नफरत करता या उससे दूर भागता तो वो अपनी जायदाद भी अपने साथ ले जाती। इसीलिए मैंने उसे मुकम्मल एतमाद में लिया और कागज़ों पर साइन करवा लिए कि उसके बाद वो जायदाद मेरे नाम हो, और फिर उसे ख़त्म करा दिया, क्योंकि उसके मरने के बाद वो जायदाद मेरे नाम हो जानी थी। और अब देखो, उसे नहीं मालूम, वो तो यही समझती है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैंने उसे मरवा कर अपनी मोहब्बत के लिए इतनी जायदाद की है कि अब हमारी 7 नस्लें भी बैठकर खाएं तो सुकून से खा सकती हैं। वो ऊंची आवाज़ से कहका लगाने लगा। मैं वहीं रह गई। वो आदमी जो मुझे अपने साथ लेकर आया था मुझे कंधों से पकड़कर घर से बाहर ले आया और कहने लगा, मैं चाहता तो तुम्हें वहीं तुम्हारे शौहर की असलियत ना पता चलने देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह उसने तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला है, खुश वो भी ना रह सके। उसने मुझे तुम्हें मारने का कहा था, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। मैं किसी के जज्बात के साथ नहीं खेल सका। न जाने क्यों मुझे तुम पर बेतहाशा तरस आया कि तुम्हारा क्या कसूर। अब तुम चाहो तो अपने शौहर को जेल में करवा सकती हो, क्योंकि उसकी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि खुद यहां आकर यह हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं तो सिर्फ उसकी दूसरी बीवी दिखाने के लिए तुम्हें यहां लेकर आया था, लेकिन उसने अपनी सारी असलियत खुद अपने मुंह से ही बोल दी है। ये कहकर वो मुझे वहां से ले गया। मैं दुख और शौक की कैफियत में थी, इसीलिए उसके साथ साथ जो वो करता गया और कहता गया मैं वही करती रही। मेरे शौहर ने जब मुझे जिंदा देखा और उस आदमी को मेरे साथ मिले हुए देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया और चीखते हुए पुलिस की मौजूदगी में ही मुझ पर झपटने लगा। लेकिन मैं तो पत्थर दिल हो चुकी थी। अब मुझे उसके किसी भी अमल पर दुख नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे खुशी हो रही थी कि वो अपने अंजाम को पहुंच चुका था। उसको गिरफ्तार करवाते हुए मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो ढटाई से कहने लगा कि मुझे तुम अव्वल दिन से ही जहर लगती थी। वो तो जब मेरे माँ बाप ने मुझे दौलत का लालच दिया तो मजबूरन तुमसे शादी कर ली। असल में तो मैं अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत करता था और मैंने 2 साल पहले उससे शादी कर ली थी। मुझे उसकी बात सुनकर धचका लगा। मुझे उसकी सारी मशकूक हरकतें याद आईं कि कैसे कैसे वो सारी सारी रात घर से बाहर रहता था। जब मैंने उसकी बीवी देखी तो अगला धचका फिर दोबारा लगा, जो मेरी सास की भांजी बनकर हमारे घर आती थी, और मेरी सास भी इतना करती थी उसका, यानी कि मेरी सास भी मिली हुई थी। मैं उस पर थू करते हुए घर छोड़कर चली गई और मैंने उस आदमी से उसकी शर्त पूछी तो वो कहने लगा, अपने शौहर से खुला लेकर मुझसे शादी कर लो। ये मेरे लिए इंतहाई मुश्किल अमल था। पाकिस्तान की हुकूमत थी, इसीलिए इतना अरसा खुला लेने में मैं उसके साथ अदालतों के चक्कर काटती रही, लेकिन इस दौरान मैं अपने आबाई घर जो मेरे माँ बाप का था उसमें ही रही। और वो आदमी न जाने कहीं किराए के मकान में रहता था। उसने मुझे खुला दिलवाई और मेरे साथ शादी कर ली। उसके बाद उसने मुझे बताया कि कैसे उसके शौहर के साथ उसकी जान पहचान हुई। वो जिस स्टोर पर चीज़ें लेने देने आता था मेरे शौहर के साथ काम करता था। साजिद जानता था कि वो आदमी किसी और इलाके का है, इसीलिए साजिद ने उसके साथ डील की कि ना मैं किसी के हाथ आ सकूंगा और ना ही मेरा नामो निशान मिल सकेगा। पूरे मोहल्ले में उसने यही बताया कि मैं घर छोड़कर भाग गई हूँ। उसने मुझे हर जगह बदनाम किया, लेकिन जब उसकी असलियत लोगों पर खुली तो लोगों ने उस पर थू थू किया। उसकी माँ तो जैसे ढह ही गई थी। उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया कि वो भी सारे मामले में अपने बेटे के साथ मिली हुई थी। अब मुझे अपनी सास से भी शदीद नफरत हो रही थी। मैंने उससे किसी न किसी तरीके से खुला ली और उस आदमी जो कि अब मेरा शौहर है, रहमान के साथ इस इलाके में आ गई। मैं जानती थी कि जायदाद तो अब भी मेरे नाम पर है। क्या पता रहमान ने भी जायदाद के लिए मुझसे शादी की हो, इसीलिए मैंने वो जायदाद चैरिटी में देने की बात की तो रहमान बहुत खुश हुआ, बल्कि मेरा साथ भी दिया। मुझे तो ये था कि मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन तभी मुझे खुशखबरी मिल गई
फिर मैंने अब नियत की थी, तो इसीलिए फिर आधी जायदाद चैरिटी कर दी और आधी अपने पास अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखी। अब मेरे पास माशाअल्लाह 3 बच्चे हैं। मुझे बाद में पता चला कि साजिद बाप नहीं बन सकता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरा पहला शौहर कहाँ है और किस हाल में है, लेकिन जहाँ भी है उसका अंजाम बहुत अच्छा हुआ। उसने किसी के लिए बुरा सोचा तो वो खुद उस गड्ढे में गिर गया। मैं उसकी आपबीती सुनकर बेतहाशा रोई और मैंने उसे बताया कि साजिद को कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उसे फालिज का अटैक हुआ और वो चारपाई पर है। बीवी भी उसे माजूर समझकर छोड़कर जा चुकी है और साजिद की माँ की दिमागी हालत इतनी ख़राब है कि उन दोनों माँ बेटे को देखकर मोहल्ले वाले कानों को हाथ लगाते हैं। मुझे मीना पर रश्क महसूस हुआ कि कैसे उसने पहले भी सारी ज़िंदगी इम्तहान में गुजारी, लेकिन सब्र रखा और फिर ऐसे हादसे का शिकार हुई, और बदले में अल्लाह ने इनाम के तौर पर इतना अच्छा शौहर अता किया। मैं उससे मिलकर और दोबारा आने का वादा करके आ गई और दिल से दुआ दी कि अल्लाह उसे खुश रखे। हमारा माशरा इस कदर सफाक है, लेकिन बुरा करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।